सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट ई माइकल वर्सेस नारकोटिक ड्रग्स ब्यूरो 2008 का ये केस था। इसमें ये क्लियर टिप्पणी दी थी कि ड्रग्स एडिक्ट्स आर नॉट क्रिमिनल बट दे आर पेशेंट इन नीड ऑफ लव एंड कंपैशन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा था कि ड्रग एडिक्ट जो होता है वो एक अपराधी नहीं होता है, बल्कि वो एक मरीज होता है जिसको देखभाल और करुणा की जरूरत होती है। माना एनडीपीएस एक्ट बेहद सख्त कानून है, लेकिन इस कानून के तहत केवल आपको सजा ही नहीं मिलती है, बल्कि ये कानून आपकी नशे की लत छुड़ाने में आपकी मदद करता है, आपको रिहैब की सुविधा देता है और इसके अलावा आपको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक मौका भी देता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स बरामद होती है किसी ऑफिस के आसपास, किसी कॉलेज के आसपास, किसी स्कूल के पास या किसी पार्क या कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस के पास, अगर आपके पास ड्रग्स बरामद होता है और आप रिपीटिव ऑफेंडर हो, यानी कि आप ये काम बार बार करते हो, आप सुधरने का नाम नहीं लेते हो, तो आपको कोर्ट कोई रियायत नहीं देगा और आपके लिए ये रिहैब की सुविधा नहीं है। दोस्तों, एनडीपीएस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि सख्त होने के बावजूद भी इंसानियत की गुंजाइश देता है। अगर आप या आपका कोई दोस्त या आपका कोई जानकार ऐसे केस में फंस गया है और उसको ये लत है, वो इससे बाहर निकलना चाहता है, समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है और वो केवल कंज्यूमर था, तो आप उसे बताइए कि आपके पास काउंसलिंग और रिहैब का विकल्प है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई जरूर दूंगी। आप सब देख रहे थे सुनिए तो, और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी एडवोकेट दोस्त डॉक्टर चित्रांजलि। मिलती हूं अगली नई लीगल जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।